हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक जोखिम का अर्थ, उसकी विशेषताएं और हानि के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवसाय के बारे में हम लोगों ने तो बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर ली। अब हम इसके जोखिम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो व्यवसाय को होने वाले नुकसान के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्यावसायिक जोखिम के बारे में। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जोखिम के बारे में जान लेते हैं कि जोखिम आखिर है क्या और इसे किस प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे जोखिम के बारे में। भविष्य सदैव अनिश्चित रहता है। यही कारण है कि भविष्य में क्या होगा इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। यदि परिणाम अनुमान के अनुकूल आ जाते हैं तो उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, किंतु परिणाम विपरीत आने पर हानि की संभावना बढ़ जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? जोखिम कहा जाता है, रिस्क कहा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि भविष्य को कोई नहीं जानता है कि आने वाला कल कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, इसका कोई जानकारी नहीं रहती है। हाँ, लेकिन हमें सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तो अगर हम जो सोचते हैं अगर उसके अनुकूल आ जाता है, वैसा ही होता है, तब तो परिणाम अनुकूल होता है, लेकिन उद्देश्यों की पूर्ति इससे हो जाती है। लेकिन अगर इसके विपरीत हो जाती है तो इसमें क्या हो जाती है? हानि की संभावना, जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। इसे क्या कहा जाता है? जोखिम, रिस्क कहा जाता है। अब हम इसके व्यवसायिक से जुड़े जोखिम के बारे में जानते हैं। भविष्य अनिश्चित होने के कारण कल व्यवसाय में क्या होगा, कितने ग्राहक आएंगे, कितने कर्मचारी कार्य पर आएंगे, कितना विक्रय होगा, यह कोई व्यापारी नहीं जानता। आज जो अच्छा व उचित मात्रा में उत्पादन हो रहा है, कोई आवश्यक नहीं कि कल भी वैसा ही उत्पादन होगा। अचानक शासकीय नियमों में परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप या किसी भी कारण से व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहती है। इस अनिश्चितता से लाभ भी अनिश्चित होगा। व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता को ही व्यावसायिक जोखिम कहा जाता है। व्यवसाय का भी जो जोखिम है वो भी अनिश्चित होता है, उसका भी भविष्य अनिश्चित होता है। इसमें कोई भी व्यवसायी यह नहीं जानता है कि कल व्यवसाय में कौन प्रकार से हमें हानि हो सकती है, या फिर किस प्रकार की जोखिम का हमें सामना करना पड़ सकता है। कल कितने ग्राहक आएंगे, कितने कर्मचारी कार्य पर आएंगे, कितना हम उत्पादन कर पाएंगे, कितना विक्रय होगा, इसका कोई भी व्यवसायी इसके बारे में जानकारी आगे से नहीं रख पाता है। इससे जिस प्रकार से इन सब कार्यों से जिस प्रकार से उन्हें उत्पादन में हानि होती है, या फिर वो जो कार्य वो नहीं कर पाते हैं, तो ये सब क्या है? एक जोखिम है व्यवसाय में। जैसे अचानक से शासकीय नियमों में परिवर्तन आ जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होना है। प्राकृतिक प्रकोप या किसी भी कारण से व्यवसाय में अनिश्चितता बनी ही रहती है। इस अनिश्चितता से जो भी लाभ अनिश्चित होता है, व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता ही क्या है? व्यवसाय की जोखिम है। मतलब कि अगर हमें इन सब कारणों से अगर किसी प्रकार का भी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, तो ये आपका क्या है? व्यवसायिक जोखिम है। अब इसकी कुछ हानियां भी आइए देख लेते हैं। जोखिम से हानि का स्वरूप निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला है संपत्ति के नष्ट होने, आग लगने, सड़ने या गलने की हानि। ये भी क्या है? व्यवसायिक जोखिम ही है। दूसरा है व्यवसाय में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु, अस्वस्थता से कार्य प्रभावित होने की हानि है। व्यवसाय में ऐसा व्यक्ति जो कि उस व्यवसाय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वह अस्वस्थ रहता है, तो इससे भी व्यवसाय में जोखिम का सामना होता है। देनदारियों से अप्राप्य राशि, जो देनदारे हैं जिनसे हमें
पैसा लेना है, अगर उनसे हमें राशि नहीं मिलती है तो ये भी व्यावसायिक जोखिम ही है। फिर है चौथा आपका अपना संग्रहित माल समय पर ना बिकने से। व्यवसायी जो है अगर वह संग्रहित करके कोई भी माल रखा है और वह समय पे नहीं बिक रहा है तो उससे भी हमें व्यवसाय से हानि हो सकती है। पांचवा है आपका चोरी डकैती प्राकृतिक आपदा से भी हमें हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये थी आपके व्यवसायिक जोखिम की हानियाँ। तो अब हम देखेंगे इसकी, अब हम लोगों ने हानि तो देख लिया, अब इसकी विशेषताओं के बारे में भी आइए जानते हैं। इसकी विशेषता है व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति या विशेषताएं। पहला हम देखेंगे जोखिम का कारण अनिश्चितता है। व्यवसाय में जोखिम का कारण है अनिश्चितता होती है। भविष्य में कर्मचारियों की अनिश्चितता, ग्राहकों की अनिश्चितता, मौसम की अनिश्चितता, चोरी डकैती, बाढ़, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, भूकंप, सूखा आदि के कारण व्यवसाय में जोखिम का सामना करना पड़ता है। तो ये सबसे पहला कारण है कि जोखिम जो है वो अनिश्चित होती है, यह निश्चित नहीं होती है कि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं रहती है कि कल क्या होने वाला है। तो ये जो इन सब अनिश्चितताओं के बारे में बताया गया है, जैसे ग्राहक अनिश्चित होते हैं, मौसम अनिश्चित होता है, डकैती, चोरी, बाढ़, प्राकृतिक प्रकोप, इन सब के कारण जोखिम अनिश्चित माना गया है और इसमें व्यावसायिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। दूसरा है आपका जोखिम से बचना कठिन है। जोखिम से बचना कठिन, किसी भी व्यवसाय के लिए जोखिम से बचना कठिन है क्योंकि भावी अनिश्चितता के कारण जोखिम का रहना स्वाभाविक है। वर्तमान में पूर्वानुमान, भविष्यवाणी एवं कंप्यूटर के युग में कुछ न कुछ जानकारियां अवश्य मिल जाती हैं। इससे जोखिम की मात्रा कम की जा सकती है। इस प्रकार प्रयास द्वारा जोखिम को अवश्य ही कम किया जा सकता है, किंतु उससे बचना संभव नहीं है। अगर जोखिम का सामना करना ही पड़ता है क्योंकि आजकल इन अभी बताया कि जोखिम अनिश्चित होती हैं, इन सब की वजह से जोखिम का सामना करना ही पड़ता है। इससे बचना कठिन है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से किसी वर्तमान मतलब सहायक, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है पूर्वानुमान लगा के, भविष्यवाणी, हम कंप्यूटर का आज का युग है तो उसके अनुसार भी हम मौसम के बारे में जानकारी या फिर और कुछ जानकारियों प्राप्त कर अपने जो व्यवसाय से संबंधित जोखिम है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन इससे बचना संभव नहीं है। तीसरा है जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आधार पर निर्भर करती है। बड़े बड़े व्यवसायों में जोखिम की मात्रा भी अधिक होती है, जबकि छोटे आकार के व्यवसायों में जोखिम की मात्रा भी कम होती है। इसमें कहा जा रहा है कि जितने बड़े व्यवसाय होंगे उतना जोखिम अधिक होगा और जितनी छोटी होंगी व्यवसाय उतने ही उसकी जोखिम की मात्रा भी कम होगी। यह व्यवसाय के आकार के ऊपर निर्भर करता है कि व्यवसाय कैसा है। चौथा है आपका प्रयासों के विपरीत जोखिम। प्रत्येक व्यवसायी जोखिम को कम से कम करने का प्रयास करता है, किंतु विपरीत परिस्थितियां हो जाने के कारण जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें भी कहा जा रहा है कि जो भी व्यवसायी हैं वह अपने व्यवसाय से संबंधित जोखिम को कम से कम करने का प्रयास करता है, लेकिन उस व्यवसाय की जो परिस्थितियां हैं, व्यवसाय के सोच के विपरीत अगर हो जाती है, व्यवसाय के विपरीत अगर हो जाती है तो जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है। तो यह प्रयासों के विपरीत जोखिम भी के कारण जोखिम का सामना करना पड़ता है। पांचवा है आपका नए व्यवसाय में जोखिम अधिक। नए व्यवसायों में साधनों व अनुभव की कमी के कारण जोखिम अधिक रहने की संभावना रहती है। व्यवसाय में अनुभव का विशेष महत्व है, अतः इस अनुभव की कमी से व्यवसाय के विभिन्न स्तर व कार्यों में हानि होने की संभावना अधिक रहती है। नए व्यवसाय में भी जोखिम अधिक रहती है क्योंकि जो भी व्यवसायी अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है उसके बारे में ना तो उसको अनुभव रहता है, ना उसके पास वैसी साधन होती हैं। इन कमी के कारण भी उन्हें अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय में अनुभव का होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बिना अनुभव के व्यवसाय नहीं किया जा सकता। अतः इस अनुभव की कमी से व्यवसाय के विभिन्न स्तर व कार्यों में हानि की संभावना अधिक
रहती है। छठवां है आपका परिस्थिति के अनुसार जोखिम की मात्रा। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के साथ जोखिम की मात्रा भी प्रभावित होती है। समय, मौसम व अफवाहों से मांग अत्यधिक प्रभावित होती है। इस प्रभाव के कारण जोखिम की मात्रा में भी कमी या वृद्धि होती है। इसमें है परिस्थिति के अनुसार भी जोखिम की मात्रा रहती है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के साथ जोखिम का मात्रा भी बढ़ रहा है। समय, मौसम और अफवाहों के आधार पर भी अत्यधिक व्यवसाय से संबंधित जोखिमों को वहन करना पड़ता है। इन सभी प्रकार से इस प्रभाव के कारण जोखिम की मात्रा में कमी या वृद्धि होती रहती है। सातवां और आपका लास्ट है व्यवसाय की प्रकृति से जोखिम प्रभावित होती है। कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसकी मांग व मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे ऐसे व्यवसायों में जोखिम की मात्रा कम से कम रहती है, जैसे पेट्रोल। जबकि कुछ वस्तुओं की मांग कभी भी कम या अधिक हो जाती है, जिससे ऐसे व्यवसायों में जोखिम की मात्रा अधिक रहती है, जैसे फैशन में परिवर्तन शीघ्र आता है। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल की कीमत में कमी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा का नहीं होता है। मतलब पेट्रोल जो है उसको वो परिवर्तन नहीं हो सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके दाम में कमी या बेसी कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन जो फैशन की चीज़ें हैं वे लगातार रूप परिवर्तन करती रहती हैं, फैशन बदलता रहता है और इसके जो कीमतें भी होती हैं वो उसमें भी बहुत ही शीघ्र परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर भी जोखिम को बताया गया है। तो इसी तरह से वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।